ऊपर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन को 10th में बहुत पूछा हुआ है कि पॉलिनोमियल्स कैसे सॉल्व करते हैं। पॉलिनोमियल्स का नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं जब आपको कोई भी चीज़ जो है एक इक्वेशन के फॉर्म में दी हुई। तो मैं इस क्लास 10th के सिंपल से मैथ्स को बता रहा हूँ। चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और जानते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। सो इस टाइप के क्वेश्चन में ना हमको सिंपली इसको फैक्टराइज करना पड़ता है सबसे पहले, क्योंकि हमको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने कि कितने नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे किस किस पॉइंट के लिए, किस किस फैक्टर के लिए। तो इसको बेसिकली ब्रेक ऐसे करना पड़ेगा कि जो 10 है वो ऐसा नंबर हो, दो ऐसा नंबर हो जो 10 जो है वो उसका जो है प्रोडक्ट हो, और 7 जो है सम हो वो दो नंबर्स का। ठीक है, ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा मेरे को। तो अब मैं 7x को कैसे ब्रेक करूँगा? मैं 7x को बेसिकली सिंपली है, अगर आपको थोड़ा सा भी पता होगा तो 5x और 2x के फॉर्मेट में ब्रेक कर सकते हैं। 5 2 10 एंड 5 + 2 7। तो मैं यहाँ पे वैसे ही ब्रेक कर रहा हूँ, है ना। इक्वल्स टू 0 हम इस इक्वेशन को लेके चल रहे हैं यहाँ पे। अब आगे देखिए आगे क्या होता है। अब यहाँ पे इतना चीज़ करने के बाद मैं कॉमन फैक्टर्स को अलग अलग लिख लूँगा, है ना। x कॉमन लेके x + 5 और +2 कॉमन लेके x + 5 = 0 कर लूँगा। फर्दरली मेरे पास दो फैक्टर्स आएंगे, मतलब दो वैल्यूज़ आएंगी, x + 2 और x + 5, जो a और b के वैल्यूज़ होंगी। यहाँ पे -2 और -5 जो आपका फाइनल आउटपुट आ रहा है ना, x की वैल्यूज़ जो आ रही है -2 और -5, ये क्या होंगे? ये नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगी। वही हमको पूछा था कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हमको कितने होंगे इस पॉलिनोमियल में। तो ये सिंपल से इसका आंसर है कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आप जो फैक्टर्स निकाल लोगे वो आपकी वैल्यूज़ होगी। अब इसमें एक चीज़ और करनी बाकी रह गई, वो ये है कि हमको चेक करना है वैल्यूज़ को कि ये जो वैल्यूज़ आई हैं वो सही है कि नहीं नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ के लिए। तो फर्स्ट केस में क्या करना होता है? फर्स्ट केस में हमको सम ऑफ़ ज़ीरो करना होता है। अब सम ऑफ़ ज़ीरो करेंगे तो -2 + -5 कर लेंगे ना, सम ऑफ़ ज़ीरोज़ की वैल्यू यही थी। -7 जो हमारे पास जो पॉलिनोमियल में कोएफ़िशिएंट थी उसकी वैल्यू आ जाएगी। सेकेंडली हमको करना होगा प्रोडक्ट ऑफ़ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ़ ज़ीरोज़ क्यों? क्योंकि हमको 10 दिया था, है ना। तो 10 के लिए करेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ़ ज़ीरोज़ जब हम करेंगे तो -2 × -5 -10 आएगा हमारे पास में। ये हमारा जो होगा ये प्रोडक्ट की वैल्यू होगी। तो यहाँ से आप जो 7 और 10 देख पा रहे हैं ये सम और प्रोडक्ट की वैल्यू है, इससे प्रूव